लेकिन आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहता होगा कि मेरे जैसा और का सिपाही कैबिनेट मंत्री बना, मैं आपको जरूर करता हूँ। यहाँ पर हम बैठे हुए ये राइफलमैन बाबा जसवंत सिंह महावीर के नाम पर हमारे मुख्यमंत्री भी एक सैनिक के बेटे, जोर से ताली बजाइए। देख रहे हो ये उन सैनिकों को लड़ाई में चोट लगी है जो जान हो चुके हैं देहरादून में। पूरा वीडियो दिखाते हैं, काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। इधर तो जितनी भीड़ लाइन में थी उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है। और शायद यहाँ पे वायुसेना और थल सेना, नौसेना सभी के लोग यहाँ पे हैं। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आर्मी के बीच में रहते हुए जाता हूँ। आपको देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी आसार भीड़ है इधर। और कोशिश करूँगी सभी से मिलवाने की, सभी को दिखाने की पूरी कोशिश करती रहूँगी। और फौजी भाई लोग हैं हमारे, नमस्कार। सभी से मिलवाते हुए चलते हैं, आपको सभी को दिखाते हुए चलते, साथ मेडिकल की टीम भी यहाँ पर है, सारा यहाँ दिखाते हुए जाते हैं आपको। पूरा आगे तक कैंप लगे हुए यहाँ पे, तो हमारी आर्मी की खूबसूरती है। इधर भी दिखाते हैं आपको, देखिए आप बहुत सुंदर और अद्भुत और सफाई देखिए आप, बहुत ज़्यादा आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा सफाई है। अभी यहाँ पे कैंप में हमारे एयरफोर्स के भैया मिले हैं, वारंट ऑफिसर। मैं अजय कुमार जी। तो मैं जैसे ड्रेस देखा, एयरफोर्स की ड्रेस ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मुझे जो हमारी एयरफोर्स की यादें थी वो तरोताज़ा हो गई है। अच्छा मैम, आपका भी वेलकम है। और आपने जो है इतना सम्मान दिया एयरफोर्स का, वो हम लोग का सौभाग्य है कि आपने आप हमारे स्टॉल पे आए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी काफ़ी साल एयरफोर्स में रहे अपने हस्बैंड के साथ में, और आपको देख के ऐसा फील हुआ कि हमारे परिवार के लोग मिल गए, हमारे घर के लोग मिल गए। अब मिलवाते हैं श्री परवीन कुमार जी, हमारे वाइस सार्जेंट परवीन कुमार जी। तो कैसे हैं आप? अच्छे मैम। कैसा लग रहा है आपको एयरफोर्स? बहुत अच्छा अभी है सर्विस। लंच मिल गया ना अब तक? हाँ, लंच मिल गया। सर नमस्कार। मैं डॉक्टर शार्दुल हूँ, ट्रैफिक एरिया में ऑर्थोपेडिक में सीनियर एजुकेशन। पेशेंट को ये आइस प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिक साइड से बैक पेन है, नी पेन है। तो जिनका जैसे बैक पेन, नी पेन या कोई भी और प्रॉब्लम, उनके लिए क्या करना चाहिए इन लोगों को? उनको हॉस्पिटल दिखाना चाहिए। हाँ जी। फालतू की मेडिकेशन नहीं खानी चाहिए, और एक्सरे और फर्दर जांच करके फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पेन किलर किडनी को डैमेज करता है। क्या कहना चाहोगे आप? बस वही प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, फालतू जगह ना दिखाइए, सही हॉस्पिटल में दिखाइए जहाँ पे सही डॉक्टर, इससे सही इलाज मिल सके। ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ पे सुनवाते हैं, आपको देखिए तो बहुत ही सुंदर धुन यहाँ पर। तो सेवा मेडल, अति विशेष सेवा मेडल, विशेष सेवा मेडल, सेवानिवृत्त महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड। अपने करियर के दौरान वे 15 कोर के कोर कमांडर, एडजुटेंट जनरल तथा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। आप
2021 से उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं। रैली है उसमें शामिल होते हुए मुझे और वॉर वुंडेड फाउंडेशन को बहुत गर्व महसूस हुआ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे वेटरन्स को मोबिलिटी स्कूटर्स प्रदान करें। यहाँ पे दिखाई बड़े सब गिफ्ट दिया जा रहा है। क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं आप गिफ्ट यहाँ पे आर्मी की तरफ से दे रहे हैं? अच्छा, एक कप है, इसमें मग है और स्कार्फ, ये देखिए, और बैच है, कैप है। तो स्कार्फ मेरे लिए है, कैप मेरे हस्बैंड के लिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इधर भी आपने कुछ गिफ्ट रखे हुए हैं, ये भी सब देने के लिए? अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मुझे गिफ्ट दिया जा रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मैम वीआईपी है ना, हाँ जी, गेस्ट है, उनके लिए गिफ्ट है। अच्छा अच्छा, ये हमारे जो स्पेशल अचीवर है ना, जैसे आप लोग जैसे काम करते हैं, हाँ जी हाँ जी, यहाँ यूएसएल, डीएसएल, उत्तराखंड सर्विस लीग और देहरादून सर्विस लीग, वो सब फौजी आदमियों के लिए सेवा करते हैं। अच्छा, उनके लिए उसमें किसी ने जैसे अभी आपदा आई थी, हाँ जी हाँ जी, आपदा के टाइम पर उन्होंने जो है सेवा की शिविरों की, हाँ जी हाँ जी, तो उन्होंने कार्य किया, उसके लिए उनको ये पारितोषिक। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने समाज में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनके लिए ये गिफ्ट रखा गया है। तो और बाकी सभी जितने हमारे यहाँ पे फौजी लोग आए हैं, भाई बंधु आए, सभी के लिए ये गिफ्ट दिया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे उन वीर नारियों को जिन्होंने अपने परिवार को खोया, अपने पति को खोया, उनको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। तो दिखाते हैं आपको पूरा, यहाँ पे दिखा देहरादून आर्मी कैंटीन के अंदर। तो काफ़ी यहाँ पे बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। श्रीमती विनीता बिष्ट, वाइफ ऑफ हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट, अशोक चक्र, मरणोपरांत। हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट अशोक चक्र 10 पैरा SF NSG में तैनात थे। नवंबर 2008 में आतंकवादियों द्वारा मुंबई हमले के दौरान इन्हें नरीमन हाउस में छिपे हुए आतंकवादियों का सफाया करने के लिए भेजा गया। इन्होंने अपनी वीरता और दृढ़ता से आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी से वे वीर गति को प्राप्त हुए। श्रीमती सीमा थापा, वाइफ ऑफ सूबेदार प्रदीप थापा, सेना मेडल, मरणोपरांत। सूबेदार प्रदीप थापा 45 गोरखा राइफल्स और पराक्रम के दौरान फोर्स जम्मू एंड कश्मीर में तैनात थे। सिंह 22 गढ़वाल राइफल 8 जुलाई 2024 को जम्मू में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह द्वारा गश्ती दल हमले में वीर गति को प्राप्त हुए। सिपाही दिगंबर सिंह 2 नागा रेजिमेंट 8 अगस्त 2004 को पलावाला सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर में गश्त के दौरान आतंकवादियों द्वारा किए गए माइन ब्लास्ट में वीर गति को प्राप्त हो गए। 2018 को संजवान मिलिट्री स्टेशन जम्मू में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान वे वीर गति को प्राप्त हुए। आज की इस समारोह में मैं श्री गणेश जोशी जी और उत्तराखंड सरकार की तरफ से ई कार्ड पट्टी PCHS देहरादून को प्रदान की जा रही है। इसके लिए मैं स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर RS थापा से अनुरोध करूंगी कि वो मंत्री जी से ई कार्ड पट्टी ग्रहण करें। हो सकता है कि आपकी विधानसभा अलग अलग होगी, आपका वोट मुझे नहीं मिलता होगा,
लेकिन आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहता होगा कि मेरे जैसा और का सिपाही कैबिनेट मंत्री बना, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मेरे देश का वाद सैनिक कल्याण दिया, कृषि दी, ग्राम विकास दिया। और आपने देखा होगा जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है, जब मैं आपके बीच में आता हूं, जिसकी मंत्री के रूप में नहीं आता हूं, मैं रघुनंदन गणेश जोशी के रूप में आता हूं। और जब जब मेरे पास कोई सैनिक आया होगा, कभी निराश होकर नहीं गया होगा, अपनी क्षमता से निकलने करने का प्रयास किया। पहले सैनिक आपको लोग जानते नहीं थे। और खिलाड़ियों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप इतनी बड़ी, पूरा परिवार, पूरा आर्म्ड फोर्सेस का एक्सटेंडेड फैमिली परिवार इकट्ठा हुआ और जिस चीज पर हमको सबसे गर्व है कि उत्तराखंड ने पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत पूरे राष्ट्र को दिया था। और अभी प्रभु का खेल देखिए, जो दूसरा सीडीएस साहब है जनरल अनिल चौहान जी, वो हमारे बीच। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु का ये आशीर्वाद, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हमारे पौड़ी उत्तराखंड के, हमारे मुख्यमंत्री भी एक सैनिक के बेटे, जोर से ताली बजाइए। जो स्पीकर साहिबा हैं वो भी जनरल खंडूरी साहब की बेटी। और एक बात आपको मालूम नहीं होगा कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी एक फौजी के बेटे हैं। तो चारों तरफ पूरा फौजी परिवार यहाँ उत्तराखंड के परिवार में होता है, हर घर में, हर क्षेत्र में। और सबसे पहला राष्ट्र का परमवीर चक्र इसी RNC के मेजर सोमनाथ शर्मा मिला। और ये स्थान, ये पवित्र स्थान जहां पर हम बैठे हुए हैं, ये राइफलमैन बाबा जसवंत सिंह महावीर चक्र के नाम पर है। हमारे जो चारों तरफ यही परिवार है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज इतनी बड़ी तादाद में हम सभी इकट्ठे हुए। हम तो, हमारा परिवार जो चाहेगा वही होगा, क्योंकि प्रभु का वरदान एक दूसरे बिल्कुल हमारे साथ। आज हमने पूरे परिवार ने बहुत सुंदर काम किया। आज हमने अपनी वीर नारियों, जो खुद एक प्रतीक है उत्तराखंड के साहस, शौर्य, बलिदान की, आज हमने उनको सम्मानित किया। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने अपने वेटरन्स जो समाज के अंदर में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, डूइंग एक्सीलेंट जॉब, आज हमने उनको सम्मानित किया है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक जो वेटरन यहाँ पर आए थे जिनको सम्मानित किया है, उनके चेहरे पर लकीर एक रोशनी। इन 14 को देखकर लग ही नहीं रहा था कि इनको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इनकी आंखें, इनका चेहरा, इनका हौसला तो बिल्कुल काफी आसमान के ऊपर है। इनके लिए आपको एक ताली बहुत जोर से बजानी पड़ेगी, क्योंकि जो ऑप संदूर की लीडरशिप के अंदर भी इन्होंने किया है, ये आप ये ताली पाकिस्तान का जारी नहीं गर्व है इस बात का कि पूरे इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर में जो एक इंटीग्रेशन, जो वननेस, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मॉडर्नाइजेशन, एक फ्यूचर वॉरफेयर के लिए जो तैयार हुए हैं हम, इसने पूरी दुनिया को एक अलग संदेश और मैसेज दिया है। ब्रिगेडियर हरचरण सिंह जी जो यहाँ पर वॉर वुंडेड फाउंडेशन के आए हैं, इनको देखकर इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनके जो फादर इन लॉ है वो मेरी यूनिट में है और वीर चक्र इतना छोटा सा परिवार है। इसके बाद में दरानी में गया, तहसील गया, वहां मैं पहले भी 4 बार गया था और मैं यूनिट के साथ में ठहरा। और ये ऐसा उदाहरण है 14 राजपूताना राइफल का,
कि जब ये आपदा आई तो पहले 10 मिनट के अंदर ही उनकी ट्रैवल कंपनी एकदम ऑन ग्राउंड उन्होंने 9 अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं और उन्होंने जिस प्रकार कोऑर्डिनेशन से, एक इंटीग्रेशन से, एक मिलाप से बाकी सब जो आपदा में सहायता दे रहे थे उनका जो लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, समरसता क्या है अपने आप से उदाहरण है। एंड पर्सनली मैंने जाकर जब उनको देखा तो इतना गर्व हुआ। ये जो कंपनी कमांडर साहब थे वो MS देहरादून में आए हुए थे और मैंने डॉक्टर से उनकी फोटोग्राफ देखी, उनके टाल थी और उनकी हड्डियां दिखाई दे रही थी, लेकिन उस हालत में भी वो इवैक्यूएट होना नहीं था। ये जो स्पिरिट है आईबेक्स ने किया, जो यहाँ के सब एरिया ने किया, जो सूर्य कमांड ने किया, जो जनरल मिश्रा साहब ने किया, अपने आप में पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया। सफलता अपार मिल रही है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि हमारे परिवार के अंदर में से एक महिला ने, उसका नाम इतना सुंदर, गंगा देवी, उसका 23 लाख एक प्रॉपर्टी डीलर के पास में कई सालों से फंसा हुआ। घर से एक चिट्ठी लिखी, ये हमारे परिवार जो हमारी कुर्तियां और उसको इमीडिएटली वापस कर दिया। मैं तो बताकर बहुत खुशी हो गया। विदिन 10 डेज आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी तकलीफ है, आपकी जो चुनौती है वो हमारी चुनौती है। तो आपके लिए रात और ये ग्रीवेंस से आपके लिए सदा ही कार्य करता है, सदैव कार्य करता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ सवेरिया ने एक बहुत सुंदर आई कैंप बनाया और हमारे एक्स सर्विसमैन, मेरे को ऐसे लगता था कि एक्स सर्विसमैन की हेल्थ की प्रॉब्लम क्या है, तो मेरे दिमाग में आया एक आई और एक एंटर। तो हमने 2 कैंप चलाए हैं जो एक पूरे इंडियन आर्मी के अंदर में एक एग्जाम्पल हो गया है कि किस प्रकार हम अपने एक्स सर्विसमैन की हेल्थ की केयर करते हैं। अभी जनरल साहब के साथ में, जनरल गिल साहब के साथ में कोऑर्डिनेशन किया है। नेक्स्ट जो कैंप होगा वो हमारी महिलाओं के लिए, हमारी नारी शक्ति के लिए, हमारे वीर परिवार के लिए और वीर नारियों के लिए किया जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तराखंड की महिलाएं पूरे विश्व में सबसे सबसे हमारी बेटी मोदी परिवार की थी। मैंने उससे पूछा आप बड़ी होकर क्या बनेंगी, पता क्या जवाब दिया? ये सब आप मिल जाएंगे। उसने जवाब क्या दिया उस बेटी ने? उस बेटी ने कहा मैं बड़ी होकर इंडियन आर्म फोर्स की CDS बन। बच्चे हैं, हमारी बेटी बेटियां हैं, उनकी जो सोच है, उनका जो लक्ष्य है, वो जो बनना चाहते हैं। अभी उत्तराखंड में CDS की फोर्स 2 बार टेस्ट कर चुके हैं। आप सभी हमारे लिए लेफ्टिनेंट जनरल DG मिश्रा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग उत्तर भारत एरिया, श्री गणेश जोशी जी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड। तो अभी आज का प्रोग्राम लगभग समापन की ओर है। अच्छा लगा यहाँ पे आने का प्रोग्राम और पूरा प्रोग्राम था। मिलवाते हैं आपको
एनसीसी के बच्चे यहाँ पे, और ये सारे बच्चे बहुत यहाँ पे मेहनत कर रहे थे, सुबह से लगे हुए हैं बच्चों। कितने बजे से हो? 8 बजे से हैं। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे, सबसे मिलवाते हैं आपको एक तरफ से। ये देखिए आप कहाँ से हो? अच्छा मथुरा से हो आप? तो यहाँ मथुरा से उत्तराखंड कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब बच्चों का, और बहुत मेहनत करते। सुबह 8 बजे से बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे थे और 8 बजे से अपनी सेवा दे रहे थे, तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कहाँ से हो? मैं श्रीनगर से। श्रीनगर से हो? ये देखिए पहाड़ी धुन बजा रहे हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर लग रहा है। पेड़ पाको बारहमासा। और यहाँ पे अभी भोजन की व्यवस्था की जा रही है, और हम भोजन करने जा रहे हैं। इधर देखिए यहाँ पे मुलाकात हमारे ससुर जी से भी हो गई है। ससुर जी प्रणाम। तो भोजन करते बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि ससुर जी भी मिल गए यहाँ पे। तो इधर आइसक्रीम ले लिया मैंने भी, और आइसक्रीम का आनंद लेते हैं। और इधर दिखाते हैं आपको सारा। देखिए हमारे फौजी भाई लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है यहाँ पे हमारे। भोजन की व्यवस्था हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से, कहीं पे आपको ये नहीं दिखाई देगा कि लाइन पर खड़े हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से उन्होंने पनीर की सब्ज़ी बना रही है। कहाँ से आप? रुड़की। अच्छा कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बढ़िया था। अभी हमने भोजन कर लिया है, मेरी सहेली और मेरे भाई यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे बड़े बड़े अधिकारी थे उनसे मिले। तो दादा हमें बैग तो पकड़ना पड़ेगा दादा को, है ना। वो बात अलग है, दादा ने बोला कि भाभी का बैग मैं नहीं पकड़ता हूँ, और भाभी ने सुन लिया कि बहन का बैग पकड़ा, तो आज भाई की खैर नहीं। हाँ ये दिखाते हैं आपको, देखिए रेशम के कीड़े दिखाते हैं। ये देखिए रेशम से धागा बना रहे भैया। धागा ये बहुत 5 धागे निकल रहे हैं। 5 धागे निकल रहे इसमें? अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए आप, बिल्कुल दिखाई, मुझे तो बिल्कुल ही दिखाई दे रहा। हाँ दिखाई देने लग गया रेशम के धागे। तो इस प्रकार के भैया धागा बना रहे हैं यहाँ पे। और कितने प्रकार के रेशम के हैं यहाँ पे? 5 प्रकार। 5 प्रकार के। ये क्या है? ये हो गया, ये टसर है। अच्छा टसर रेशम। अच्छा अच्छा। ये एरी रेशम है। ये मलबरी रेशम है। ये ओक टसर है। अच्छा। और वो मूंगा रेशम। अच्छा अच्छा। तो आज मैंने पहली बार देखा रेशम, और ये रेशम का धागा निकालते हुए भी। कहाँ से भैया आप? प्रेमनगर से। चलते हैं अब घर के लिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया लगा। और मैं यहाँ के जो कमांडर हैं, यहाँ के जिन्होंने इतनी सारी व्यवस्था की है, उन सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। अब गाड़ी में तो कल लगा प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। अब हो रही हमारी वापसी।